दिल्ली में एमसीडी चुनाव का प्रचार अब एक तरह से आज थम गया है। साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा 5:30 बजे से और उसके बाद 4 तारीख को दिल्ली वाले एमसीडी के लिए वोट करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज टाउन हॉल किया था ट्रेडर्स के साथ और उसी समय मुख्यमंत्री से मिलने आए ज्ञानचंद जी 55 साल के हैं। अमर कॉलोनी में इनकी दुकान होती थी और फूट फूट कर रोने लगे। वजह क्या थी इस चीज को समझने के लिए हम संजय जी हैं उसी अमर कॉलोनी के बाजार से, ये भी ट्रेडर थे। क्या वजह रही थी, क्यों अंकल रो रहे थे? क्योंकि उनको बोलने में परेशानी है, इसलिए हम संजय जी से समझेंगे। सर, इनकी दुकान थी यहाँ पर लाजपत नगर अमर कॉलोनी में, तो जो कि एमसीडी की तरफ से आके सील कर दी गई है। आज 5 साल हो गए। 5 साल से ये बेचारे ना कुछ काम कर पा रहे हैं। एक दुकान खोली थी कपड़े की, जो कि अपना घर का खर्चा वर्चा चलाते थे। ये और इनकी सिस्टर अकेली रहती हैं और कोई भी नहीं इनके। उसके बाद एमसीडी आए, सील कर कर चले गए। कुछ नहीं, नोटिस कुछ नहीं, इनकी नहीं 455 दुकानें सील करी है वहां पे। किसी को कोई नोटिस नहीं दिया, कोई पहले नहीं दिया, कुछ ऐसा लिखत में नहीं आया। आए धड़ाधड़ एक दिन के अंदर 455 दुकानें सील कर दी। ये भाई साहब रजे हुए थे, लेकिन आज इनकी ऐसी हालत है, भीख मांगने तक की नौबत आ गई। मंदिर के बाहर बैठ के फूल बेचते हैं। जो बंदा अपना दुकान का मालिक होके आज मंदिर के आगे फूल बेच रहा है, भीख मांगने तक की नौबत आ गई, तो उस बंदे का आप क्या करेंगे? मतलब हम अपने ही देश में रह के अपने ही साथियों के साथ नहीं कर पा रहे। मतलब बाहर से आप लोगों को ला रहे हो कि आइए हम आपको पनाह देते हैं, लेकिन पहले अपने लोगों को तो पनाह दीजिए, अपने लोगों को तो रोजी रोटी दीजिए। लोगों को आप बुला के दे रहे हैं, दीजिए, उनका भी स्वागत है। लेकिन जो हमारे देश में बैठे हुए जो अपने हिंदू साथी, मुसलमान साथी सारे बैठे हुए हैं, उनको तो दीजिए पहले पनाह, उनको तो रोजी रोटी दीजिए। हमारी रोजी रोटी खींच के और दूसरों को आप रोजी रोटी दे रहे हैं। क्यों सील हो गई दुकान और कैसे खर्चा कैसे चल रहा है अभी? हमारा खर्चा कैसे चलता है? मतलब भीख मांग के खाता हूँ, दुकानदार राशन पानी देते हैं, उनसे मांग के खा दो। बताओ मैं कैसे करूँ? बताओ, दुकान से कहे पे खर्चा निकलता है, खर्चा सील कर दी। भाई खिलाता नहीं, वो लग रहा था। हम भाई पे रहते हैं, वो भी नहीं सुनती, मैं भी नहीं सुनता। मैं बताओ मैं काम क्या करूँ? आप मुझे बताओ मैं काम करूँ? मैं कपाल का मैं मुझे झाड़ू मारने का काम है, कैसे यहाँ नहीं मिलता। मैं मुँह पोछा मारने का, अगर सील दुकान के मेरी सील खोलो भाई यहाँ नहीं मिलती। वो अच्छा नहीं बोलते। इनको पानी पिलाया जाए। तो ये एक समस्या है दिल्ली में। अमर कॉलोनी जैसे कई और बाजार थे जहां पे दुकानों को सील किया गया। आपकी भी दुकान सील की गई थी? मेरी भी दुकान सील है, आज भी सील है वहीं पे। और आज मैं उसी दुकान के बाहर पटरी पे बैठता हूँ, वहीं पे छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ अपना, कि कुछ घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब इतनी तो है नहीं हिम्मत कि मैं दुकान बाहर रेंट पे लूँ, लाखों रुपए रेंट है, तो हमने हमारी हिम्मत तो है नहीं। मैं वहीं पटरी में बैठा हूँ। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम संजय अरोड़ा नाम है जी। पहले क्या करते थे आप? पहले मैं कपड़े का काम करता था और अब मैं वहीं बैठ के एक छोटा सा होटल चला के बैठा हूँ। खाने पीने का काम है। ये एमसीडी चुनाव है, तमाम वार पलटवार का दौर राजनीतिक पार्टियों के बीच चलता रहा, लेकिन इसी चुनाव के बीच कुछ इस तरह की भी तस्वीरें आ रही हैं, ज्ञानचंद जी जैसी तस्वीरें, जो एक वक्त पे ट्रेडर होते थे, दुकान चलाते थे, लेकिन क्योंकि उनकी दुकान सील हो गई इसलिए अब जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। और 5 साल बाद अब जब एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं 2022 में, तो फिर से सीलिंग का मुद्दा उठा है। और चुनावी राजनीति में एक तरफ जहां राजनीतिक हमला एक दूसरे पे पार्टियां करती रही, उस बीच ये एक अहम मुद्दा था जो संभवतः दिल्ली के व्यापारी चाहते थे कि इसको उठाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।